राधे राधे। आज हमने देखो घी मलाई से घी बनाया है और कितना अच्छे से घी बन के रेडी हुआ है। ये देखिए मलाई, ये 15 दिन की मलाई है जो मैंने स्टोर करके फ्रिज में रखी हुई थी। देखो फिर अच्छे से मलाई है। सबके अंदर 2-2 दिन की मलाई है। सब में जो भी डब्बे हैं सबके अंदर 2-2 बार की मलाई है, सिर्फ 2-2 बार की। ये देखिए दूध मैंने पतीलों में गर्म करा हुआ है और आप ये देखो, ये दूध देखो, इसकी मलाई देखो, इसकी थिकनेस दिखाती हूँ आपको कितनी थिकनेस है। और ये कैसे थिकनेस बनती है ये भी आपको मैं बताती हूँ। इसको देखो, नाइफ से चारों तरफ से हमें ऐसे काटना है। ये बिल्कुल ऐसे पकड़ लेते हैं। इसके लिए पतीला छोटे पतीले में ही उबाले, जितना दूध है ना बस उतना ही बड़ा पतीला होना चाहिए। ज्यादा बड़े पतीले में करेंगे तो मलाई फटती है फिर वो। ये देखो, ये से बिल्कुल थिक मलाई है, रोटी से भी ज्यादा मोटी मलाई है। कितनी अच्छी मलाई है देखो। इसमें काफी सारा आप घी निकाल सकते हो आराम से। ये 2 दिन मैंने फ्रिज में रखा हुआ था दूध, 2 दिन के बाद फिर निकाला ये। इससे पहले जो दूध रखा था वो हम यूज कर लेते हैं, और जो दूध आता है, जैसे आज दूध आ गया, आज गर्म करा उसको फ्रिज में लगा दिया, कल का दूध है उसको यूज कर लिया। तो इस तरीके से वो कर सकते हैं। अगर आपको कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो इस तरीके से, तो ये पक्का करें। इस तरीके से बहुत अच्छे से घी निकलता है, खूब सारा घी निकलता है। ये देखो, सिर्फ 1 दिन फ्रिज में रखने के बाद की मलाई है। ये सिर्फ 1 दिन मैंने फ्रिज में रखा है और उसकी मलाई देखो, निकाली भी नहीं जा रही है, उससे पहले ही टूट रही है। ये देखो, सिर्फ 1 दिन रखी हुई थी ये, और ये 1 दिन रखी हुई की मलाई है। देखो, इसकी थिकनेस भी नहीं है इतनी, ये इतनी मोटी भी नहीं है, और ये टूट भी रही है। और देखो, थिकनेस बिल्कुल भी इसमें नहीं है। और उसकी थिकनेस आपने देखी कितनी थिक थी वो मलाई, और इसकी देखो कितना डिफरेंस है। सिर्फ रखने का तरीका है, 2 दिन रखो तो अच्छे से घी मलाई सेट हो जाती है बिल्कुल। ये दो, इसीलिए मैंने आपको दोनों तरीके दिखाए हैं। जैसा भी आपको करना है आप उस तरीके से कर सकते हैं। ये देखो, इसकी मलाई ये 2 दिन वाली है और ये 1 दिन वाली है। ये देखो कितनी थिक हो रही है। अच्छे से इसको हमें अब सारी मलाई को डाल के अच्छे से ग्राइंड करना है। ये भी देखो, ये भी 1 दिन की ही है बस। ये देखो, ये मतलब 1 बार की मलाई है, सिर्फ 1 बार। जो मैंने 2 दिन फ्रिज में रखा दूध, उसकी 1 बार की मलाई है ये, सिर्फ 1 बार की। ये देखो, दूध आपके घर में जो भी दूध आता है, जैसा भी दूध। ये देखो कितने अच्छे से मक्खन निकल आया है, कितना बढ़िया से निकला है। हमारे हरियाणा में इसको नूनी घी बोलते हैं। तो ये देखो कितना अच्छे से मक्खन रेडी हो गया है। ज्यादा टाइम नहीं लगा है, सिर्फ 1 या 2 मिनट इसमें लगती है, उससे अच्छे से रेडी हो जाता है। देखो कितने अच्छे से अब इसको हमें गैस पे कढ़ाई में डाल के इसको पकाना है। अभी देखो कितने अच्छे से रेडी हुए। देखो, हमने गैस का फ्लेम ऑन कर लिया है। और ये जो कढ़ाई है 5 लीटर की कढ़ाई है, इसके अंदर इसकी कैपेसिटी 5 लीटर है। इसमें 5 लीटर तक का
ये देखिए मैंने इसी मलाई से जोड़ जोड़ के इस घी को रेडी करा हुआ है। ये 5 लीटर घी है। ये ऐसे मैंने 2 डब्बे ला रखे हैं। ये 5 लीटर का घी है, इसमें हमने डाल रखा है। बस इसी तरीके से मैंने मलाई जोड़ जोड़ के और इसको घी को रेडी किया हुआ है। इसमें हमें एक नींबू डालना है। अभी इसको नींबू डालने से ये होता है, ये जो इसमें दूध वगैरह जैसे भी मलाई बनती है नहीं, इससे ये सारा ये जो फट जाता है, पनीर बन। अब इसका पनीर पनीर जो बन गया है इसका, वो मैं अलग से रेड निकाल दूंगी इसको। ये छन्नी ली है और एक ही परात है, इसमें मैं इसको निकाल दूंगी। क्योंकि कढ़ाई पूरी भर चुकी है, अब मैं इसको उठा करके इसको पलटूंगी किसी भी चीज में तो गिर सकती है, इसलिए मैं इसी के अंदर से इसको धीरे धीरे सारा निकाल दूंगी। ये देखिए बिल्कुल फट गया है ये, और इसका पनीर अलग हो गया। आप चाहो तो इसको किसी भी चीज में यूज कर सकते हो, जैसे भी आपको यूज करना आप यूज कर सकते हो इसको। ये इसके अंदर कुछ लोग क्या करते हैं, इसी के अंदर जला देते हैं। वो जलाने से क्या है, घी भी वेस्ट होता है, घी भी जलता है साथ में। उसमें नहीं जलाना चाहिए, इसको अलग कर देना चाहिए। ये देखिए इसको हमने अच्छे से इसको छान लेना है। अच्छे से हिला हिला के ऐसे निकाल देना है इसका सारा जितना भी ये पानी है। ये घी है हमारा, ये पानी नहीं है, घी है ये। इसको निकाल देना है अच्छे से। को अब ये घी ऊपर कितना आ गया है, अब ये बिल्कुल एकदम थिक सा हो गया है। अब इसको हमें धीरे धीरे ऐसे ही चलाते हुए वो करना है। फ्लेम तेज रखा हुआ है, बस इसको चलाते रहें। अब जैसे ही अगर इस पे नजर हटी तो एकदम निकल जाता है, इस वक्त ये निकलने की कोशिश में रहता है। A
few moments later. देखो ये निकल के रेडी हो गया है। अब ये मैंने इसको छान लिया है अच्छे से। घी का कलर देखो कितना अच्छा कलर आया है। अब इसको हम वेट करेंगे इसका कितना है इसमें। ये 5 किलो तक की चीजें वेट कर सकते हैं इसमें हम। अब ये देखिए कितना घी है इसके अंदर। ये करीबन 3 किलो घी निकला है हमारा। ये देखिए पूरा ये 3 किलो घी हमारा निकला है और 3 किलो ये रेडी हुआ है हमारा। अब आप ऐसे ही तरीके से निकाला करें घी। ये देखो ये जो इसके ऊपर आ रहा था ना बारीक बारीक सा जो छोटा छोटा, मैंने इसको छन्नी से निकाल दिया था अलग से किसी बर्तन में। और अलग से बर्तन में निकाल के उसमें पानी डाल दिया था 1 गिलास। 1 गिलास पानी डाल के रख दिया था। अब ये जो बचा हुआ है ना हमारी कढ़ाई के अंदर छोटा छोटा सा ये बचा हुआ है। अब इसको थोड़ा सा बॉईल करना है हमें। इसको बॉईल करके और इसको छानना है और छान के इसको फ्रिज में लगाना है। फ्रिज में लगाने के बाद में इसको हमें ये ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद घी ऊपर आ जाएगा, घी ऊपर जम जाएगा बिल्कुल अच्छे से। 2-3 घंटे आप रखोगे तो 2-3 घंटे में वो घी ऊपर जम जाएगा और नीचे इसका पानी पानी रह जाएगा। तो आपको क्या करना है, चम्मच से साइडों से काट के और घी निकाल देना है। घी बिल्कुल रोटी की तरह निकल जाएगा, घी को निकाल देना है और उसका जो नीचे पानी है वो उसको फेंक देना है और उसको पका के फिर ये देखो घी को फिर जब हम गरम करेंगे अच्छे पकाएंगे तो देखो 1 कटोरी पूरा पूरा 1 कटोरी बड़ी कटोरी है उसमें घी निकला है पूरे कटोरी। तो आप यही इसी तरीके से करें कि लास्ट का जो बचा होता है कुछ लोग ऐसे ही उसको फेंक देते हैं, उसमें बहुत सारा घी होता है। तो इसको इस तरीके से पकाइए। देखो ये छोटी सी मटकी टाइप की लुटिया है, ये भर गई है। अब ये कम से कम 10 दिन मैक्सिमम रोटी रोटी पे लगाने के लिए 10 दिन आराम से चलेंगे इसमें। इसको छान लेंगे, अभी छानेंगे इसको, गर्म है ये। अभी छन्नी में अभी नहीं छानेंगे। अब ये देखो दूध मैंने जो गर्म किया है, मैं इस तरीके से दूध गर्म करती हूँ, कम गैस पे रख देती हूँ और जितना दूध है ना उतना ही बड़ा। ये देखो मैंने दूध को अच्छे से बॉईल करके और ये 5 मिनट तक बॉईल हो गया है और इसको मैंने रेडी कर लिया है, हो गया गरम ये। तो आपको ऐसे ही करना है। बस इसकी मलाई है ना ये दो, ये देखो इसकी ये जो मलाई है ये फटनी नहीं चाहिए। जैसे उबल उबल के मलाई फट जाती है ना तो फटनी नहीं चाहिए। बस इसको गर्म करना है। जैसे ही आपका ये ऊपर आ जाए 1-2 मिनट इसको छोड़ दो और उसके बाद में गैस बंद कर दो। जैसे ऊपर आने लग जाता है तभी इसको धीमी धीमी आंच पे और हमेशा कम गैस पे ही दूध को रख के पकाएं। तेज गैस पे पकाते हैं तो वो दूध अच्छे से उसकी मलाई सारी जो होती है ना वो सेट नहीं हो पाती, फट जाती है। ये देखो कम गैस पे पकाने का फ़ायदा ये होता है। ये देखो कितनी थिक मलाई है, देखो इस पर हाथ रखो तो भी कितनी थिक मलाई है, अच्छे से थिक मलाई है ये मैंने इसको बॉईल करके 2 दिन तक फ्रिज में रख दिया था और 2 दिन के बाद में इसको आज निकाल रही हूँ। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखो उससे पहले का दूध ये है, उससे पहले का ये है, इसको भी मैंने 2 दिन तक रखा था। अभी इसको हम यूज़ कर रहे हैं। तो आप जैसे ये गर्म हो गया, अब ये गर्म हो गया, इसको आप 2 दिन तक रख दोगे, इतने आप इसको यूज़ कर लोगे और फिर साथ में अगर और ज़्यादा चाहिए तो ये यूज़ कर लेंगे। तो मैं क्या करती हूँ इस चीज़ को शुरू करने के लिए, मैं जैसे अभी मैंने जब शुरू किया था ऐसे इसको इस तरीके से दूध उबालना, मैं उबालती हमेशा ऐसे ही थी। अगर जब मैंने शुरू किया था तो मैं क्या करती थी, एक बार में थोड़ा सा जैसे 2 लीटर दूध आता तो मैंने 4 लीटर मंगा लिया। 4 लीटर को मैं 2-2 पतीलों में अलग अलग 2-2 लीटर अलग अलग बॉईल कर दिया। अलग अलग बॉईल करने से क्या है, 2 दिन तक तो मैंने एक दूध को फ्रिज में रखा, एक पतीले को, और एक पतीले को सिर्फ 1 दिन के लिए रखा और उसको यूज़ करने लगी। उसकी थोड़ी सी पतली मलाई हो गई लेकिन यूज़ करने के लिए भी दूध चाहिए होता है, तो इसलिए फिर हमें उसकी मलाई थोड़ी पतली। अगर आप ऐसा मैनेज नहीं कर सकते हो, पॉसिबल नहीं हो रहा आपके घर में, तो कोई बात नहीं, मत करें। जैसे भी आप करते हैं उस तरीके से रखें। बस कोशिश अब उससे एक काम कर सकते हैं, जैसे आप दूध निकालने वाले हो, यूज़ करने वाले हो, तो 2 घंटे उसको फ्रीज़र में लगा दो। 2 घंटे नहीं तो 1 घंटा फ्रीज़र में लगा दो, मलाई ठीक हो जाएगी, फिर यूज़ कर लो उसको। ऐसे कर सकते हो आप।